और मार्केट की बात करेंगे। क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास जुड़े हमारे साथ। इनके पास कैपिटल मार्केट में 18 साल का अनुभव है। इससे पहले राकेश जी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में 14 साल बिता चुके हैं। सीमेंट, इंफ्रा, मेटल, केमिकल और रियल्टी सेक्टर को खास तौर से ट्रैक करते हैं। आइए आपसे समझते हैं कि मार्केट को लेकर अब आपका क्या नज़रिया है। गुड आफ्टरनून राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मार्केट जो इतनी टफ है इस समय, इससे कैसे निजात पाई जाए? इस समय अप्रोच क्या होनी चाहिए मार्केट में? गुड आफ्टरनून अमित जी और गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। आ, मेरे ख्याल से मार्केट पिछले करीब 15 महीने से थोड़ा टफ ही चल रहा है। यहाँ से निकलने का जो उपाय है वो कॉर्पोरेट अर्निंग को लेके ही है। अगर आप लास्ट 2 साल देखेंगे तो कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ बहुत ही कम रहा है, सिंगल डिजिट में रहा है। आगे जाके मुझे लगता है कि अगले 4 से 6 क्वार्टर के अंदर हम थोड़ी उसमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो नॉर्मल जो हमारा कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ है वो करीब 12-14% का है और यही उम्मीद है कि अगले 4 से 6 क्वार्टर में हम उस रन रेट पे पहुंचेंगे। और वहां जाकर मुझे लगता है कि मार्केट का जो रिटर्न है वो इस अर्निंग ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करेगा। अभी फिलहाल के लिए नियर टर्म अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, एफआई को लेके, करेंसी को लेके, जियो पॉलिटिक्स को लेके। बट अगर आप 2 से 4 क्वार्टर के बीच का व्यू लेंगे तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी बनती है मेरे हिसाब से। ओके, इस समय मार्केट में जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो मार्केट को क्या लग रहा है? क्या अर्निंग्स का समहाउ पिकअप ना होना यही बड़ा रिस्क है? और क्या ये रिस्क आगे भी सॉर्ट ऑफ मैग्नीफाई हो सकता है? बिल्कुल, अगर सही बात है अनुज जी। अगर आप पिछले करीब 2 साल का देखेंगे तो हर बार अर्निंग्स है वो डाउनग्रेड होता गया है। तो ये अर्निंग जो ट्रेजेक्ट्री है ये पिछले नियर टर्म में थोड़ी वीक रही है। हालांकि जैसा मैंने बताया, उम्मीद है कि यहाँ से अगले 4 से 6 क्वार्टर में अर्निंग में हमको अच्छी तेजी दिखेगी। उसके जो मेजर कंपोनेंट है, अगर आप देखेंगे बीएफएसआई जो सेगमेंट है, बैंकिंग फाइनेंशियल्स, और उसके अंदर जो भी प्रेशर था निम को लेकर, लो प्रोडक्ट ग्रोथ को लेकर, वो मेरे ख्याल से सारा ऑलरेडी बिहाइंड है। यहाँ से नंबर्स अभी ठीक लगने लग रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ में हमने अच्छी खासी तेजी देखी है, जो 8-9% होती थी वो अभी 12 से 14% रेंज पे आ गई है। तो अर्निंग्स का सपोर्ट हमको बीएफएसआई में मिलेगा, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ऑटोज में है उसमें मिलेगा। आईटी और कुछ हद तक कंज्यूमर स्टेपल्स इसमें थोड़ा ड्रैग दिखा सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट का अर्निंग्स डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी जो है वो अभी मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है। यहाँ से अर्निंग्स में ज्यादा डाउनग्रेड नहीं आएंगे। बट जो मैंने बताया 12 से 14% का अर्निंग ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ बड़ा डेंट हुआ तो थोड़ा एक कंसर्न हो सकता है। अच्छा, अर्निंग डाउनग्रेड्स का क्रम जो है वो अपने अंतिम पड़ाव में है। आपने कही राकेश जी बात है। कुछ और सेक्टर्स को लेते हैं। 3 सेक्टर्स का आपने उल्लेख कर ही दिया, उसको रिपीट नहीं करूँगा। हम क्योंकि बजट के बहुत नज़दीक खड़े हैं तो ये प्रश्न मेरा लाजमी हो जाता है, और जिन सेक्टर्स में इस बजट में एलोकेशन बढ़ना लाजमी और काफ़ी हद तक लगता है कि वो होगा, वो है डिफेंस। और डिफेंस में जुलाई 2024 के बाद जो प्राइस डैमेज था उसमें एक हल्की सी रिकवरी तो है, बट नॉट अ आई थिंक ऐसी रिकवरी नहीं कि वो प्रीवियस हाइज रीगेन हो जाए। आप डिफेंस को इस वक्त कैसे लेके चल रहे हैं? माना जा रहा है कि 10 से 20% का हाइक होगा एलोकेशन में इस बार। आपकी रीडिंग इस स्पेस पे क्या कहती है? नहीं, आपकी बात सही है। अगर हम गवर्नमेंट का केपेक्स एलोकेशन देखें यहाँ से, तो वैसे देखा जाए तो एल्बो रूम बहुत ज्यादा नहीं है फिजिकल डेफिसिट या फिजिकल कंस्ट्रेंट को लेके। बट डिफेंस के अंदर जो भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं और जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है इंडियनाइजेशन करने का, उसमें ऑब्वियसली एलोकेशन बढ़ेगा। और जो आप बता रहे हैं 10 से 20% का एलोकेशन इंक्रीज पॉसिबल है। बट आप ये भी देखिए कि बहुत सारे स्टॉक जो डीवैल्यूएशन हुआ है वो बेसिकली बहुत ज्यादा हमने पी री रेटिंग दिया था। ये सेक्टर स्ट्रक्चरल सेक्टर है, यहाँ पर हमको स्ट्रक्चरली अगले 5-7 साल तक अच्छी ग्रोथ दिखेगी। बट आप क्या उसको पी रेटिंग देते हैं वो बहुत क्रिटिकल है स्टॉक में एंटर करने के लिए। एक ऐसा समय था जब स्टॉक्स जो 15-20% अर्निंग ग्रोथ दिखा रहे थे उसको 50-80 का मल्टीपल मिल रहा था। वो मेरे ख्याल से जो फ्रॉड था वो निकल गया है। यहाँ से ये सेक्टर मोस्टली कंपाउंडिंग रहेगा। तो उसी हिसाब से इस सेक्टर को एक्सपोजर लेना चाहिए। ओके, अच्छा, एक दो सेक्टर्स को और लेते हैं जहाँ पे बीते मतलब आप समझिए साल भर बहुत सुनहरे रहे, और 3 महीने 6 महीने तो बहुत बड़ा प्राइस टच था।
दैट्स मेटल्स, कमोडिटीज़ पे आता हूँ मैं यहाँ पे। दो इनफैक्ट प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ राकेश जी। मेटल्स पे आपका टेक क्या, यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को या फिर अपनी पोजीशंस को होल्ड करें? और दूसरी चीज़ है कमोडिटीज़ में आपने केमिकल्स को देखा, नंबर्स और कमेंट्री उतनी इंप्रेसिव नहीं है, यहाँ पे आपका टेक दोनों धड़ों पर कमोडिटीज़ के। मैं यहाँ प्रीशियस मेटल्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो मेटल्स में जैसा सब लोग जानते हैं कि थोड़ा ग्लोबल कमोडिटी है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उस पर ज़्यादा फोकस होता है। चाइना जो है उसने जो पॉलिसी चेंज करना शुरू किया है लास्ट 1-2 महीने से, उससे थोड़ा मेटल्स में सपोर्ट मिला है। और दूसरा सपोर्ट मेरे ख्याल से करेंसी को लेकर भी है। ग्लोबली जो यूएस डॉलर का करेंसी चेंजेस हो रहा है उसके हिसाब से मेटल्स को उससे भी सपोर्ट मिला है। पर अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो जो गवर्नमेंट के एक्शन है स्पेशली अराउंड फेरस मेटल, जो स्टील में सेफगार्ड ड्यूटी लगाया है अगले करीब 2-2.5 साल के लिए, उससे कम से कम एक विजिबिलिटी मिलता है अर्निंग ट्रेजेक्ट्री को लेकर। तो उसकी वजह से थोड़ा हमको पॉजिटिवनेस दिख रहा है। बाकी दूसरे जो मेटल्स है वो लार्जली कमोडिटी प्राइस एक्सपोजर को लेकर ज्यादा है। वहां पर भी मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए थोड़ा पॉजिटिविटी कायम रहेगा। बट केमिकल्स में एक ये थोड़ा अंडरडॉग है मेरे ख्याल से। अगर हम अगले 4 से 6 क्वार्टर देखें तो हो सकता है कि इसके अंदर सरकार दो चीज कर सकता है। एक तो पीएलआई जैसा कुछ एक इंसेंटिव स्कीम ला सकता है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए केमिकल्स का। और दूसरा जो ग्लोबल साइकिल था वो मेरे ख्याल से अभी सेम बॉटम आउट हो चुका है, स्पेशली एग्रो केमिकल्स वगैरह में देखें तो ऐसा लग रहा है कि जो डीस्टॉकिंग साइकिल था वो ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। और जो रुपी का जो डेप्रिसिएशन है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, उससे मैन्युफैक्चरिंग और कॉम्पिटिटिव हो जाती है इंडिया में। तो ये एक सेक्टर है जो हमको वॉच आउट करना चाहिए। अभी हम लोग धीरे धीरे इस पे थोड़ा पॉजिटिवली बायस्ड हैं ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में। ओके। ये जो आईटी सेक्टर है इस पर लेकर अब आपका क्या व्यू है, क्योंकि ज़्यादातर बड़ी कंपनियों के नंबर्स अब आ चुके हैं यहाँ पर? देखिए अनुज जी, इसमें अगर आप देखेंगे तो काफी सारा जो पी डी रेटिंग ऑलरेडी हो चुका है, और उसका कारण बहुत सिंपल था कि ग्रोथ यहाँ मिसिंग है। तो अभी भी रेवेन्यू ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है वो, अगर आप लार्ज प्लेयर्स की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। हालांकि ऑर्डर इनफ्लोज वगैरह काफी अच्छे हैं, बट एग्जीक्यूशन ग्रोथ अभी भी लैगिंग है। बट जो रुपी डेप्रिसिएशन है यहाँ पर भी उनको थोड़ा मार्जिन में फायदा मिल रहा है। तो यहाँ से कम से कम हम हायर सिंगल डिजिट या लोअर डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ देख सकते हैं। तो यहाँ ये फिर भी अर्निंग्स जो है वो कॉर्पोरेट अर्निंग को ट्रेल करेगा ओवरऑल मार्केट की अर्निंग को। बट यहाँ पी डी वैल्यूएशन यहाँ से और अनलाइकली लगता है, बिकॉज अगर आप डिविडेंड यील्ड या फ्री कैश फ्लो यील्ड देखेंगे तो उसका काफी सपोर्ट मिलता है। बट हम एज ए आईटी सर्विसेज सेक्टर लार्ज कैप स्पेशली हम लोग काफी टाइम से अंडरवेट हैं। उसका कारण ग्रोथ को लेकर है। बट कुछ कुछ सेलेक्टेड स्पेस है उसके अंदर, जो जैसे मिड कैप हो गया या प्रोडक्ट कंपनीज हो गया जैसे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें थोड़ी ग्रोथ की विजिबिलिटी हमको ज्यादा बेटर दिखती है। तो वहां हमारा एक्सपोजर उससे उस लिहाज से ज्यादा है। एक स्पेस जहां बहुत ज़्यादा पेन है वो है रियल एस्टेट। पिछले साल का सबसे खराब इंडेक्स, और इस साल और बड़ी गिरावट खासतौर से मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स में। ये क्यों हो रहा है? आई थिंक इसमें थोड़ा जो है वो सरकारी जो इंटरवेंशन था बीच में उसको लेकर भी है। दो चीजें हुई है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ रेगुलेशंस जो इम्प्रूव बेसिकली फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को लेकर थे, उससे अप्रूवल प्रोसेस थोड़ा डिले हो रहा था। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो ऑलरेडी काफी निचले लेवल पर आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि डिमांड जो है वो मोस्टली नए लॉन्चेस को लेकर ड्राइव होने वाली थी। नए लॉन्चेस का जो ट्रैक्शन है वो पिछले 12 महीने से थोड़ा स्लो हो गया है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये नए लॉन्चेस जिस पेस से वापस शुरू होंगे, जिसके अप्रूवल आने शुरू हो गए हैं, इसमें हमको वापस डिमांड एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा। बट स्टॉक प्राइसेस जो है वो मोस्टली बिकॉज प्री सेल्स जो है उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है, स्पेशली मुंबई के जो प्लेयर्स हैं उनको लेकर उसका कंसर्न ज्यादा है। ओके अच्छा, इसमें कोई राय नहीं है कि प्राइवेट कैपेक्स में फर्स्ट हाफ की रिपोर्टेड नंबर्स में सब्सटेंशियल हाइक था राकेश जी, अगर आप उसी ड्यूरेशन को पिछली ड्यूरेशन से कंपेयर करें। और इसका इम्पैक्ट बहुत हद तक कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में बढ़ता है, कैपिटल गुड्स, पावर, सबको अगर आप यहाँ इस पर इंक्लूड करते हैं। मैं 2-3 थीम्स पे आप पे बात करना चाहूँगा, कैपिटल गुड्स और एक स्पेशली कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। ये दो थीम
बजट से पहले और बजट के बाद इन दोनों ही स्पेस पे आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी, एक चीज मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा। अगर आप कोविड के बाद से कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो उसका बड़ा जो फैक्टर था वो तीन मूल थे। पहला है कि हमने बहुत सारा प्राइसिंग पावर देखा ओवरऑल इंडस्ट्रीज में अक्रॉस द बोर्ड। तो उसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा था और कंपनीज कोविड के बाद से कॉस्ट को लेकर बहुत ज्यादा फोकस थी, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की वजह से मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा था और बहुत सारी कंपनीज ने इंक्रीमेंटली नया केपेक्स नहीं किया था क्योंकि उसमें वॉल्यूम ग्रोथ मिसिंग थी अक्रॉस द बोर्ड। तो अर्निंग ग्रोथ उस वजह से भी हमको अच्छा दिख रहा था। सरकार का जो पिछले 12 महीने से रवैया है, जो हमने इनकम टैक्स कट को लेके देखा है या जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन को लेके देखा है, वो क्लियर फोकस है कि यहाँ से डिमांड को हमको बूस्ट करना है और डिमांड बूस्ट जो है वो वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर होगा। और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज अक्रॉस इंडस्ट्रीज वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो उसकी वजह से नया केपेक्स अनाउंसमेंट आएगा, तो प्राइवेट केपेक्स कुछ हिसाब से थोड़ा रिवाइवल पाथ पर है। इंक्रीमेंटली सरकार हो सकता है कि अब जैसा मैंने बताया फिजिकल रूम बहुत ज्यादा नहीं है बहुत सारी चीजें करने के लिए, बट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए टारगेटेड कुछ इंसेंटिव स्कीम अगर ला सकती है तो उस स्पेस में मुझे अभी भी थोड़ा लगता है कि अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है, तेजी आ सकती है अगले 1 से 2 साल के पीरियड के अंदर। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे बजट से पहले आपके व्यू आपने हमारे साथ शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप निकट भविष्य में पोस्ट बजट आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।